मिनिमम अमाउंट से आप 5-10 हज़ार से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ घर में खड्डी लगाएं, और खड्डी किस तरह लगानी है आपको ये वीडियो पे भी दिखाया जा रहा है। और खड्डी लगाने के बाद आपके पास अगर धागा नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। हम आपके चैनल के तवज्जो से हम तमाम लोगों के लिए जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो कोई भी हो, वो हमसे रब्ता करे तो हम इंशाल्लाह उसे फुल पैकेज देंगे, उसे धागा भी फराहम करेंगे, और उससे दरियाँ भी हम बनी हुई ले लेंगे, और उसे उसकी एक अच्छी मजदूरी के अलावा उसे इसका प्रॉफिट मार्जिन भी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान व्यूज़। नाजरीन, गक्खड़ जो है गुजरांवाला का एक बहुत ज़्यादा मशहूर कस्बा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गक्खड़ अपनी नौइयत की वजह से, दरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। गक्खड़ के अंदर दरियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और बहुत कदीमी ये काम किया जाता है। आज मैं एक ऐसी गक्खड़ की दरी फैक्ट्री आपके सामने लाया हूँ और एक ऐसा बिज़नेस लेके आया हूँ कि आपको ये पता चल सके कि जो बंदा इनिशियल बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टिंग है तो ये काम को किस तरह पाया तक मिल तक पहुंचाया जा सकता है, ये इस फैक्ट्री के ऑनर से हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई, ये बताएं कि ये काम दरियों वाला कब से आपने स्टार्ट किया हुआ है? ये देखें, ये हमारा हेरिटेटरी काम है। हमारे बुज़ुर्ग पहले इंडिया में भी ये काम करते हैं, और जब इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए तब उन्होंने ये 1947 में ये उन्होंने काम शुरू किया, और उस वक्त से लेकर अब तक मेरे दादा वो काम करते थे, उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब, और फिर ये काम मुझ में ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम ये समझ लें कि पुराना काम है, हमारा आबाई काम है, और बड़ी मुद्दत से करते आ रहे हैं। ये दरियों का काम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, कोई नया बंदा अगर देख रहा है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा? ये देखें, इस काम में सबसे जो अभी कॉम्प्लिकेशन जो आ रही हैं ना इस काम की, वो लेबर की हैं। अगर आपके पास लेबर मुहैया है, अगर आप लेबर का अरेंज कर सकते हैं और वो मिल भी जाती है, तो लेबर आपको मिल जाए तो आपका मेन जो मसला वो सॉर्ट आउट हो जाता है। ये एक छोटी सी अमाउंट से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 2-3 कारीगरों से ये काम शुरू करते हैं, तो ये समझ लें कि आप 2-3 लाख की इन्वेस्टमेंट से भी, और आज के दौर में 2-3 लाख की इन्वेस्टमेंट तो एक मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट है, उससे काम शुरू कर सकते हैं। और इसकी मांग भी जो आज गक्खड़ में दरी बन रही है, वो अपनी मजबूती के लिहाज से अपना कोई सानी नहीं रखती, तो इसकी मांग भी यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और आप 2-3 लाख से ये काम शुरू करके इंशाल्लाह बहुत आगे तक इस काम को लेके जा सकते हैं। आगे फिर आपका अपना इरादा है, आपकी अपनी काविश है, आपकी अपनी कोशिश है कि आप इस काम को कितनी कंसंट्रेशन से करते हैं, और इसको आपके कितना जज्बा है इसको आप अपने काम को आगे लेके जाने का। फलान साहब बता रहे हैं कि आप इस काम को बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 लाख रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और ये अच्छे रेवेन्यू में ये काम स्टार्ट हो सकता है। तो फलान साहब ये बताएं कि ये दरियाँ किस तरह बनती हैं, इनकी मजबूती क्या है? ये देखें, ये एक प्रोसेस होता है, इसमें एक बेस होती है। इसको हम अगर अपनी टर्म में आएँ तो हम इसे बोलते हैं, एक ताना होता है और एक पेटा होता है। ताना वो होता है जो बेस होती है, पहले उसको धागे बांधे जाते हैं, ठीक है, वे इसके अपने एक औजार होते हैं, उसमें मैनेज किया जाता है। और धागे को बांधने के बाद जब वो बेस आपकी कायम हो जाती है, उसके ऊपर फिर आप शटल के साथ धागा चलाते हैं, उसे आप पेटा बोलते हैं। तो ये इस तरह से ताना और पेटा दोनों चीज़ें मिला के एक दरी बनती है। और दरी की मजबूती जो है ना, वो कारीगर के हाथ में है। कारीगर कितनी टाइटनेस से इसको बनाता है, कारीगर के पास कमाल दर्जे की ये महारत होती है कि कारीगर को ये पता है कि इसका वज़न मैंने कितना लेके आना है। अगर हमने उसे ऑर्डर करना है कि इसका वज़न इतना होना चाहिए तो डिक्रीज़ कर दो, तो उसके हाथ में है, बाद वो डिक्रीज़ कर देता है। अगर इसको कहेंगे बढ़ा दो तो वो उसके हाथ में है, तो वो उसके वज़न को बढ़ा भी सकता है। इसका डिपेंड करता है इसकी लेबर भी, तो उस पर हमें कास्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। जो अगर दरी हमने मजबूत ज़्यादा बनानी है तो वो कारीगर को मजदूरी उजरत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर हमने कम मजबूत रखनी है तो उस हिसाब से भी उसकी मजदूरी कम होती है। तो इसकी आप वैरायटी को किस तरह मेंटेन करते हैं? एक स्पेशल जैसे मार्केट है, मार्केट के अंदर आप बैठे हैं, दरी तैयार करते हैं, और भी बड़े ज़्यादा दरियाँ तैयार करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप वो क्वालिटी किस तरह मेंटेन कर रहे हैं कि जो आप कस्टमर को बेहतर क्वालिटी देते हैं? ये देखें, इस पर भी 2-3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो ये कि आप जो धागा लगा रहे हैं वो किस नौइयत का है। तो बाद हमने देखा है, हमारे सबसे पहले ये काम जो है गक्खड़ में स्टार्ट हुआ, गक्खड़ के बाद फिर फैसलाबाद में और जंग में, दूसरे शहरों में भी ये काम चल रहा है। लेकिन यहाँ की मजबूती इस लिहाज से अपना कोई सानी नहीं रखती, क्योंकि हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
दूसरे शहरों में वो ज़ाहिर है कि कॉपी कर रहे हैं, जो भी बंदा कॉपी करता है तो वो एक अपनी नीट हालत में, असल हालत में उसको नहीं लेके आ सकता, तो कॉपी होती है। तो हमारा ये है कि हमने धागा भी 1 लाख ख़रीदना है और उसके बाद जो भी चीज़ कारीगर को भी हमने मजदूरी दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा देनी है, ताकि दरी जो है ना वो, क्योंकि ये हैंडमेड काम है और सारी चीज़ें जो है ना वो एक कारीगर के हाथ में है कि इसको उसने किस तरह से मैनेज करना है। अगर हम उसे थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे कि दरी को कमज़ोर बनाओ तो वो कमज़ोर भी बना सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गखड़ में दरियों का कोई सानी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस फैक्ट्री में खड़े हैं, अरसलान दरी फैक्ट्री के नाम से ये कारोबार है मेरा, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इस क्वालिटी की दरी आपको नहीं मिल सकती। और ये दरी में 2-3 कैटेगरियाँ होती हैं। इसमें एक तो बिस्तर की दरी होती है और एक मस्जिद की जो हम सफ़ बनाते हैं, आपने देखी होंगी काटन के समय मस्जिद में बनी, उसमें बड़े बड़े डिज़ाइन। और लोग अक्सर हमसे ये कस्टमर सवाल करते हैं कि यार ये मैनुअल डिज़ाइन आप किस तरह बना लेते हैं। हालांकि वो डिज़ाइन जो है वो इस तरह के हैं कि आप देखेंगे यार ये तो कंप्यूटर से निकले हुए हैं, लेकिन ये हैंडमेड डिज़ाइन है और ये कारीगरों की कारीगरी है। और ये उनके कारीगरों का एक बड़ी आला महारत है जो इसको वो इस हद तक लेके जा रहे हैं। और इसी वजह से इस काम में आज तक जो है ना वो नई लेबर पैदा नहीं हो रही, नए लोग नहीं आ रहे। ये एक इसका जो है ना वो मिसएडवांटेज है इस काम का कि लेबर के हाथों ये काम जो है ना वो समझ लें कि पस्ती का शिकार हो रहा है। तो एक बंदा डेली कितनी दरियाँ तैयार कर लेता है लेबर में? ये डिपेंड करता है कि अगर वो तो बिस्तर की दरी है, बेड की दरी है, तो वो एक दिन में 2 दरियाँ बना लेता है। ठीक है, ये भी कारीगर पे डिपेंड करता है। कोई बाज़ 3 भी बना लेते हैं, बाज़ 4 भी बना लेते हैं कि 4 से ऊपर नहीं जा सकते। जो मस्जिद की सफ़ है वो 20 फुट होती है, उसकी लंबाई 25 फुट होती है और 30 फुट, वो एवरेज जो है ना वो 25 फुट एक कारीगर एक दिन में बना लेता है। ठीक है, तो ये धागा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये कोई ख़ास किस्म का कोई धागा होता है? जी बिल्कुल, ये 2-3 किस्म के धागे हैं। एक तो जब बिस्तर की दरी में जो धागा लगाया जाता है वो एक लहदा। बहरहाल ये टोटल हम जो है ना ये कॉटन की बना रहे हैं। इसमें करैला का भी धागा आता है, वो हमारे पास नहीं है, वो रफ़ कैटेगरी में आ जाता है। वो जंग में और फैसलाबाद में वो चीज़ें बन रही हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ प्योर कॉटन में धागे जो मिल रहे हैं और वो हमारी बाइंग माशाल्लाह से अच्छी है। और कलर स्कीम जो है वो अभी आपको दिखाएंगे दरियाँ बनी हुई, तो कलर स्कीम के हिसाब से हमारा कोई सानी नहीं है। और इंशाल्लाह आप यहाँ पे देखेंगे, कारीगरों से विज़िट करेंगे, डिज़ाइन किस तरह से बन रहे हैं या आप खुद यहाँ पे आप देखेंगे। और ये हाथ से बने हुए डिज़ाइन, डब्बीदार डिज़ाइन, जालदार डिज़ाइन, इसको हम बोलते हैं कलमदार डिज़ाइन। तो ये बड़ी आला चीज़ें हैं जो कि कारीगरों के हाथों से निकल गए। जैसे कि दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है और बड़ा जदीद नौयत का जो वक्त है वो चल रहा है, लेकिन आज भी क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को जहेज़ के लिए दरियाँ देते हैं? जी, ये दरी का जो सबसे ज़्यादा मसरफ़ है ना वो है ही जहेज़ के लिए है। और ये आमतौर पे ये भी देखा गया है कि लोग दरियाँ ख़रीदते हैं, हमारे पास आते हैं और एक कस्टमर जो है वो 20-20, 25-25 दरियाँ एक कस्टमर ख़रीदता है। और अक्सर हम जाते हैं तो लोगों के ये जो पंजाबी में कहते हैं पेटियों में ये पड़ी रहती हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारा कल्चर है कि देहातों में और शहरों में भी कि जब भी कोई जहेज़ का सामान इकट्ठा करना तो सबसे पहले जो है ना वो दरी को, खुसूसन औरतें जो है ना, लड़कियों की माएँ और खुसूसन जो है ना वो दरियों को तरजीह करती हैं कि ये दरियाँ जो है वो सबसे पहले लेके हैं। और हमारे पास बड़े बड़े 40-50 दरियों वाले भी कस्टमर आते हैं, तो एक बच्ची को जो जहेज़ में देते हैं। चलें, अगर पाकिस्तान व्यूज़ चैनल का कोई नाजरीन देख रहे हैं तो आपके पास अगर हमारे रेफरेंस से कोई आता है तो उनको आप मखसूस डिस्काउंट दे सकते हैं? जी क्यों नहीं। आपका कार्ड लेके कोई आए या आपके रेफरेंस से आपका नाम ही कोई बताए तो हम इंशाल्लाह उनके साथ बिल्कुल जितना डिस्काउंट कर सकते हैं उसमें करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अरसलान साहब जिन्होंने आपको बताया कि आप स्मॉल बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास अगर जगह नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने की, आप अपने घर से स्टार्ट लें। मिनिमम अमाउंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, 2 से 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आएगा इस पर। आपके पास 2 से 3 बंदे होने चाहिए जो लेबर आपकी काम करे। आप अच्छा धागा इस्तेमाल करें, डिज़ाइनिंग आप यहाँ से आके पूछ सकते हैं। अगर किसी को दरी की कलेक्शन चाहिए हो तो वो अरसलान दरी फैक्ट्री गखड़ में इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर कोई हमारे रेफरेंस से आएगा तो ये मखसूस उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।